सो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूं वैशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से, और हम कर रहे हैं सभी चैप्टर्स के जो भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उन्हें हम देख रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी पॉइंट, जो कोई भी थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग जो आपको 100 मार्क्स की तरफ ले जाती है, वो कोई आपके छूट ना जाए। देखो, ज़्यादातर बच्चे थ्योरी एमसीक्यू तो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर ही लेते हैं, मुझे उसमें कोई डाउट भी नहीं है आप लोगों पे। बट समटाइम्स क्या होता है ना, वो जो 100 मार्क्स लाने के लिए हमारी जो छोटी मोटी सी जो कॉर्नर की चीजें रह जाती है, तो जिसमें से एक जो है वो है डायग्राम्स, राइट। सो इसीलिए मैं एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें हम सारे डायग्राम्स को देखेंगे, उन डायग्राम्स की लेबलिंग देखते हैं, डायग्राम्स के नीचे का टाइटल देखते हैं, सो दैट अगर आप एक बार उसको देख लेंगे एग्जाम से पहले भी, तो आपको वो बहुत क्लियर रह जाएंगे। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं आज स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम। ओके, सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली, है ना। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटो मतलब स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ या जिसको हम स्पर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? सो डेफिनेशन क्या बन गई आपकी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ spermatozoa from immature male germ cell is called as spermatogenesis. वेरी सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो बच्चों, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो बिगिन कहाँ से होता है? फ्रॉम वेयर डज इट बिगिन? तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम का जो दूसरा नाम है दैट इज इमेच्योर मेल जर्म सेल, इमेच्योर मेल जर्म सेल, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, ठीक है। वो कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है वो आपको क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हो गया? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम इमेच्योर मेल जर्म सेल, ठीक है, थ्रू मियोसिस। इसमें भी मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस दोनों का प्रोसेस होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी पे सबसे पहले जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम है दैट इज मेल जर्म सेल्स है ना, जिनकी प्लॉइडी है 46, ये पहले क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं, ठीक है। माइटोसिस करके ये अपने नंबर बढ़ा लेते हैं। यू कैन सी हियर, ये जैसे कि आपका स्पर्मेटोगोनियम हुआ, ये माइटोसिस हो गया, फिर ये फर्दर और माइटोसिस हो गया। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे 2 बार माइटोसिस किया गया है बच्चों। यहाँ पे कितनी बार माइटोसिस? 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स माइटोसिस जो है बच्चों यहाँ पे शो किया गया है, 2 टाइम्स। ओके, नाउ 2 बार माइटोसिस आपका शो किया गया। अब माइटोसिस से क्या होगा? इसमें जो हाफ नंबर ऑफ सेल्स होते हैं they will remain as spermatogonium and will be used in the next cycle, और बाकी उसमें से जो हाफ होते हैं ना, they differentiate into the primary spermatocytes, ठीक है। मेल्स के केस में ना, जितने भी स्पर्मेटोगोनियम है अगर वो डिवाइड करते हैं तो सारे के सारे जो स्पर्मेटोगोनियम है वो फर्दर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं बन जाते, उसमें से कुछ जो है वो स्पर्मेटोगोनियम रह जाते हैं, सो दैट द साइकिल कंटिन्यूज, राइट। एंड दैट्स द रीजन ऑल्सो कि वाई द मेल कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स टिल देयर डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो लोग स्पर्म्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द रीजन। इन फीमेल दिस डजंट हैपन, है ना। मैं फीमेल का हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की भी जो प्लॉइडी रहेगी वो प्लॉइडी क्या रहेगी? 46, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा। अब जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है वही होता है रिडक्शनल डिवीजन। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो होता है रिडक्शनल डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है, ओके। तो उसको करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं उन्होंने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन परफॉर्म किया और उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ गए,
ठीक है। अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसकी प्लॉइडी क्या हो गई 23, क्योंकि इट्स रिडक्शनल डिवीजन, है ना। अब बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। नहीं, बच्चे हमेशा ये करते हैं कि मैम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया ना तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। तो प्राइमरी माइटोसिस और डिफरेंशिएट करके आ रहा है, सेकेंडरी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन करके आ रहा है मियोटिक। सेकेंड मियोटिक डिवीजन से बच्चों बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स ऐसे दिखते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बट दे विल डिफरेंशिएट एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। ओके, तो देखो ये डायग्राम क्लियर है आप सभी को। ये डायग्राम बहुत इजी है। आपको क्या करना है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है वो करना है। यहाँ पे जो सेल के नंबर है जो आपको ये ध्यान में रखने हैं वो है पहले स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। यानी टोटल 5 सेल्स के नाम आपको याद रखने हैं। पहले माइटोसिस और डिफरेंशिएशन होगा, फिर मियोटिक 1, फिर मियोटिक 2, फिर डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे आप अलॉन्ग विद दैट सेल्स जो है वो आपको ड्रॉ करने हैं and along with that you need to write down the ploidy also. So this is a simple spermatogenesis. ठीक है। Now same चीज आपको देखो ये वाला जो डायग्राम दिया है ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का दिया है। This is a diagrammatic sectional view. This is a diagrammatic sectional view of seminiferous tubules जिसमें आप देख सकते हो ये देखो नीचे सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है ना, इसकी लाइनिंग में ये स्पर्मेटोगोनियम आ जाते हैं, बीच बीच में सर्टोली सेल्स शो किया है। अब देखो स्पर्मेटोगोनियम के बाद पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये स्पर्मेटिड्स एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ एंड फाइनली स्पर्मेटोजोआ। वैसे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड ऑलमोस्ट सेम सेम सा ही दिख रहा है, तो इन लोगों को थोड़ा सा लेबलिंग ये थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था, बट ठीक है उन लोगों ने अभी ये दिया है तो आपको भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। थोड़ा जो बड़ा वाला दिख रहा है वो स्पर्मेटिड है, जो छोटे छोटे वाले हैं वो स्पर्मेटोजोआ है। ठीक है, या आई कैन से the sperms which is attached to the Sertoli cells, जो Sertoli cells के साथ attached है उसको spermatid किया है और जो रिलीज हो गए उसको spermatozoa का है। ओके, तो ये वाला भी आपका जो डायग्राम है कभी कभी ये भी ड्रॉ के लिए पूछ लेते हैं बच्चों। द डायग्राम इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ द सेल्स, राइट। ये आपको स्पर्मेटोगोनियम आपने पहले ड्रॉ कर देंगे आप, ओके फिर आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्रॉ कर देना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ड्रॉ कर देना, फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। बीच बीच में आपको क्या ड्रॉ करने हैं, सर्टोली सेल्स ड्रॉ करने हैं। ये किस चीज का डायग्राम है, दिस इज अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, दिस इज अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस। ठीक है, जनरली जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है पहले जो स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे होते हैं, है ना। लेकिन इन स्पर्मेटिड्स को जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो दे हैव टू चेंज देयर शेप। ओके, तो इसमें ज़्यादातर सारा कंटेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसमें गोल्गी बॉडी से एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। ये किस में से आता है, गोल्गी बॉडीज में से। तो जो गोल्गी बॉडी होती है तो गोल्गी बॉडी से एक आगे की तरफ ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर। ठीक है, दिस इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम बन जाता है। ओके, इसका ये जो न्यूक्लियस होता है खाली वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन को उसके जेनेटिक मटेरियल की जरूरत है। स्पर्म की अपन को सिर्फ जेनेटिक मटेरियल चाहिए, उसके अलावा अपन को स्पर्म का कुछ काम नहीं है। तो ये उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, दिस इज अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ओके, देन ये पूरा नेक पोर्शन में, हेड पोर्शन में आ गया एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। फिर एक नेक पोर्शन आता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, कुछ 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्विमिंग। जब ये मेल गैमेट जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाते हैं तो उनको काफ़ी सारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो एनर्जी वो लोग कहाँ से गेन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में से। और ये नीचे जो फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर है वो हेड टेल, पूरा का पूरा जो स्पर्म है दैट इज बीइंग कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा का पूरा स्पर्म किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो आई होप ये क्लियर है सबको। ये डायग्राम बहुत सिंपल है एंड इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस डायग्राम इज वेरी सिंपल। ठीक है, देखो पहले ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लिया, फिर आप ऐसा एलोंगेटेड न्यूक्लियस आप ड्रॉ कर लो। तो ये पोर्शन जो हो गया ये हेड हो गया, तो आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड कर दिया। फिर ऐसे नेक पोर्शन बना लो आपका, ये मिडिल पीस हो गया और ये सिंपल आपका फिलामेंट। मिडिल पीस में आप माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस, है ना। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था कि आपके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं।
स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि जब आपका स्पर्म मतलब जो स्पर्मेटिड्स है जब वो स्पर्म्स में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस ये जो स्पर्म्स होते हैं वो अपना हेड सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड कर देते हैं, सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड कर देते हैं जस्ट टू डिराइव द नरिशमेंट फ्रॉम इट, उसमें से नरिशमेंट डिराइव करने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो जब वो नरिशमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद दे आर बीइंग रिलीज इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर रिलीज हो जाते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन कहेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। ओके, नाउ बच्चों इसका हार्मोनल कंट्रोल भी एक है जो मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हार्मोनल कंट्रोल है मैं आपको समझाती हूँ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH, ठीक है। व्हाट इज GnRH? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। व्हाट इज GnRH? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। दिस गोज एंड इट एक्ट्स ऑन, ठीक है, ये किस पे एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। किस पे एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं वो आपके दो तरीके के हो जाएंगे, LH और FSH, LH और FSH, ठीक है। LH में आ जाएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन, LH में आपका आ जाएगा लुटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH में आ जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये रिलीज हो गया। अब ये जो LH है इट गोज एंड एक्ट्स ऑन, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं। अब लेडिक सेल्स पे जाके जब ये एक्ट करते हैं तो व्हाट डू दे रिलीज? दे रिलीजेस टेस्टोस्टेरॉन, दे रिलीजेस टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन किसको इनिशिएट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को। टेस्टोस्टेरॉन इनिशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। जो FSH है इट गोज एंड एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। देन सर्टोली सेल्स रिलीजेस सम फैक्टर्स, सर्टोली सेल्स रिलीजेस सम फैक्टर्स एंड these factors, ठीक है, हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। किसमें हेल्प करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज एन हार्मोनल कंट्रोल, ये आपका हार्मोनल कंट्रोल हो गया। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ये सब प्यूबर्टी के टाइम पे हो रहा है, दिस इज हैपनिंग एट टाइम्स ऑफ प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, ठीक है, उससे पहले नहीं होता। सो हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH, दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन, जो कि दो तरीके के LH एंड FSH। LH इज लुटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH goes and acts on Leydig cells, और FSH जो होता है that goes on acts on Sertoli cells। Leydig cells क्या रिलीज करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करते हैं, सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर्स। जो टेस्टोस्टेरॉन है दैट गोज एंड अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सर्टोली सेल्स जो कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं दे गोज एंड हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो बच्चों ये मेल्स का रिप्रोडक्टिव मतलब जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड जो डायग्राम्स थे 3, मैंने वो डायग्राम्स आपको शो कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट अस डाउन, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।